एक होता है अच्छी कंपनी और एक होता है अच्छा फंडामेंटल शेयर। रामा स्टील ट्यूब एक अच्छा कंपनी तो हो सकता है, मगर फंडामेंटली एक अच्छा शेयर बिल्कुल नहीं है जिसे आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से मतलब 2-4 साल के लिए होल्ड कर सके। और कहीं ना कहीं ऐसा मेरा मानना है कि रामा स्टील ट्यूब में चल रहा है पंप एंड डंप स्कैम, और इस स्कैम में प्रोमोटर भी इन्वॉल्व है। तो तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल को एनालिसिस करेंगे, दूसरा कंपनी के फिनेंशियल्स को एनालिसिस करेंगे, और तीसरा कंपनी में कैसे पंप एंड डंप स्कैम चल रहा है उसे एनालिसिस करेंगे। और ये भी देखेंगे कि इस स्कैम में कैसे शंकर शर्मा भी इन्वॉल्व हो सकता है। सबसे पहला कंपनी का बेसिक बिजनेस मॉडल है स्टील ट्यूब बनाना, स्टील पाइप बनाना और आयरन की मैन्युफैक्चरिंग करना। कंपनी टोटल 7 तरीके की स्टील मैन्युफैक्चरिंग करता है, और कंपनी रिसेंटली 3 नए बिजनेस में भी एंट्री कर रहा है। कंपनी नए बिजनेस सेगमेंट में ओनिक्स रिन्यूएबल के साथ मिलकर सोलर प्रोजेक्ट के लिए स्टील स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। दूसरा, कंपनी एक होल्डी ओन सब्सिडरी कंपनी रामा डिफेंस के साथ मिलकर डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट बनाएगा और उसे एक्सपोर्ट भी करेगा। तीसरा बिजनेस है कंपनी ग्रीन सेक्टर में भी जाने का प्लान कर रहा है, मतलब ग्रीन एनर्जी में, मगर गवर्नमेंट से अभी तक कंपनी को इससे रिलेटेड सर्टिफिकेट नहीं मिला है। तो ये है कंपनी का 3 नया बिजनेस। रामा स्टील ट्यूब का और भी एक बिजनेस है, वो है स्टील की ट्रेडिंग करना। ये है कंपनी का बिजनेस मॉडल। देखिए, इस बिजनेस मॉडल में कई खामियां हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं कंपनी के फिनेंशियल्स के बारे में। देखिए, 2400 करोड़ की मार्केट कैप वाली रामा स्टील ट्यूब एक सिक्लिकल कंपनी है, क्योंकि स्टील बनाती है, और सिक्लिकल कंपनी होने के दौरान इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। 87 के पीई में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और इंडस्ट्री पी है 28। एज अ स्टील कंपनी 87 का पीई कुछ ज्यादा ही है, मतलब कंपनी ओवर वैल्यूड है। कंपनी का अगर रेवेन्यू स्ट्रक्चर को अगर देखें तो 50% रेवेन्यू आता है इंडिया से, बाकी 50% रेवेन्यू आता है एक्सपोर्ट से। यूके, यूएई, युगांडा, श्रीलंका, इन सब जगहों से कंपनी का 50% रेवेन्यू आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2023 में कंपनी का 69% रेवेन्यू आता था मैन्युफैक्चरिंग से, मतलब स्टील के मैन्युफैक्चरिंग से, और 31% रेवेन्यू आता था स्टील ट्रेडिंग से। अगर इसे पिछले साल के मुकाबले कंपेयर करें तो पिछले साल के मुकाबले ट्रेडिंग में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है और मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी का रेवेन्यू घटा है, और ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि देखिए, ट्रेडिंग बिजनेस में कोई कॉम्पिटिटिव मोड नहीं होता है, मतलब आगे जाके फ्यूचर में कंपनी कितना कमाएगा इस चीज का भी कोई गारंटी नहीं होता है, मतलब सस्टेनेबल कोई सेल्स की गारंटी नहीं होता है ट्रेडिंग बिजनेस में, और कंपनी ट्रेडिंग बिजनेस से ही ज्यादा कमाने लग रहा है। और इसी का नतीजा है, जहां पे 3 साल पहले कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ 30% से ऊपर बढ़ रहा था, अभी ट्रेडिंग 12th मंथ में कंपनी का सेल्स ग्रोथ घटा है -32% और प्रॉफिट ग्रोथ घटा है -8%। और मेरा ऐसा मानना है, कंपनी ट्रेडिंग बिजनेस से जितना ज्यादा रेवेन्यू कमाएगा, कंपनी का रेवेन्यू उतना ही घटेगा। ओवरऑल कंपनी का रेवेन्यू की बात कर रहा हूं। फाइनली फिनेंशियल पैरामीटर देखिए, यही बोल सकता हूं कि ऑपरेटर और प्रोमोटर द्वारा स्टॉक में हाइप क्रिएट किया जा रहा है, और रिटेल इन्वेस्टर उस हाइप के वजह से ही स्टॉक में खरीदारी कर रहा है। अब फाइनली पंप एंड डंप के बारे में अगर बात करें तो बहुत लोग रामा स्टील ट्यूब को लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीद रहा है। उन्हें एक बात सोचना चाहिए, अगर कंपनी एक्चुअली आगे जाके अच्छा करेगा तो प्रोमोटर अपना स्टेक क्यों बेच रहा है। मार्च 2023 में जहां पे प्रोमोटर होल्डिंग था 65%, अभी प्रोमोटर होल्डिंग घट के हो गया है 56%। अगर कंपनी आगे जाके अच्छा करेगा तो प्रोमोटर क्यों बेच रहा है। और कंपनी नए नए सेगमेंट में भी जा रहा है, डिफेंस में, सोलार में, ग्रीन में, और प्रोमोटर बेचे जा रहा है। ना डीआईआई खरीद रहा है, ना एफआईआई खरीद रहा है, किसी को भी कंपनी का ग्रोथ समझ में नहीं आ रहा है। बस रिटेल इन्वेस्टर खरीदे जा रहा है, उन्हें ही ग्रोथ समझ में आ रहा है। क्या ये बात थोड़ा अजीब नहीं लगा आपको। अब कई लोग ये बोलेंगे कि कंपनी नए बिजनेस सेगमेंट में जा रहा है, इससे कंपनी को ग्रोथ मिलेगा, सोलार से, डिफेंस से। मैं उन्हें एक बात बोलना चाहूंगा, क्या आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के मैनेजमेंट को बोलेंगे कि जाओ टाटा स्टील का बिजनेस जाके संभालो, या फिर टाटा स्टील के मैनेजमेंट को बोलेंगे कि जाके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बिजनेस को संभालो? क्या वो संभाल पाएंगे? नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि उन्हें उस बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। रामा स्टील ट्यूब का जो मैनेजमेंट है, उन्हें स्टील के बिजनेस का एक्सपीरियंस है। आप उन्हें बोल रहे हो कि वो लोग संभालेंगे कौन सा बिजनेस? सोलर का बिजनेस, डिफेंस का बिजनेस, जिस बिजनेस का उन्हें कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। क्या ये कोई अच्छी बात है? विजय खेदिया जी बोलते हैं, अगर मैनेजमेंट का व्यू चेंज होता है तो आपको भी उस कंपनी को दोबारा से रीएनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि ये एक रेड फ्लैग है। और एक बात इस कंपनी की मुझे सबसे खराब लगी कि 2022 से कंपनी कॉन कॉल्स देना, प्रेजेंटेशन देना बंद कर दिया है। अगर तुम्हारा बिजनेस इतना ही अच्छा चल रहा है, आगे जाके और अच्छा करोगे, तो वो आके इन्वेस्टर को बताओ कि हम आगे जाके अच्छा करेंगे। मगर कंपनी ने 2022 से कॉन कॉल और प्रेजेंटेशन देना बंद ही कर दिया है। अब फाइनली बात करेंगे शंकर शर्मा के बारे में, क्योंकि जो लोग रामा स्टील ट्यूब को प्रमोट कर रहा है वो लोग यही बोल रहे हैं कि शंकर शर्मा ने स्टॉक को खरीदा है, आप भी खरीद सकते हो। शंकर शर्मा ने रामा स्टील ट्यूब में
1.57% का स्टेक खरीदा है जून 2024 क्वार्टर में। शंकर शर्मा ने इससे पहले भी एक कंपनी में स्टेक खरीदा था, ब्राइटकॉम में, जब ब्राइटकॉम का शेयर प्राइस था 50 रुपए। शंकर शर्मा ने खरीदा है, इस न्यूज के वजह से ब्राइटकॉम का शेयर प्राइस 50 रुपए से बढ़ के हो गया था 100 रुपए। और फिर ब्राइटकॉम का स्कैम सामने आया, सेबी ने शंकर शर्मा को भी बुलाया था, ब्राइटकॉम के मैनेजमेंट को भी पकड़ा था। अब फाइनली पंप एंड डंप का एक प्रूफ देता हूं आपको। देखिए रिसेंटली जिन स्टॉक में पंप एंड डंप हुआ था, जैसे फिलाटेक फैशन, उन स्टॉक में एक चीज बहुत कॉमन था कि इन्वेस्टर को फंसाने के लिए नंबर ऑफ शेयर को बहुत बढ़ा दिया गया था, स्प्लिट करके, बोनस इशू करके। रामा स्टील ट्यूब ने भी बोनस शेयर इशू किया है, बहुत ज्यादा। इससे क्या हुआ कि रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक के प्रति अट्रैक्ट हुआ, रिटेल इन्वेस्टर को स्टॉक बेच दिया गया, और जिन लोगों को निकलना था अब वो निकलेंगे, क्योंकि मुझे लगता है स्टॉक में जो पंप होना था हो गया है, अब सिर्फ डंप होगा। ये था रामा स्टील ट्यूब का कंप्लीट एनालिसिस। अब आप जानते हैं आपको क्या करना चाहिए।